जो हमारी एनआईए ने जारी किया था। एनआईए ने सिर्फ उसका पिछवाड़ा दिखाया था, ये थोड़ा सरदार जी का चेहरा भी दिखा रहा है। अमेरिका में ट्विंस टावर पर हमला हुआ तो वो एक तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर नहीं आई। वो अपने देश समाज की कैसी इज्जत करते हैं और हमारे यहाँ ये भाड़ों की जो फौज है वो क्या कर देती है। ये ताबूर राणा की तरह है, तो वहां पे उस तरह का लड़ाई लड़ने का लीगल बैटल इसको करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अवैध रूप से अमेरिका में घुसा है, तो उसके कोई लीगल राइट तो होंगे ही नहीं। कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, भाजपा के, पंजाब भाजपा के, ये शहर के नहीं, मनोरंजन कालिया ये जलंधर में जो रहते हैं, उनके घर पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ तो घायल भी हुए थे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो तहब्बुर राणा भारत आया है, उसके बाद से उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी मिली है। आमतौर पे एनआईए कस्टडी सिर्फ आतंकवाद के मामले में भी इतनी कस्टडी तभी मिलती है, लेकिन वो कहाँ है, क्या है, ये दिल्ली की जो भार मीडिया है, ये जो बड़े अपने आप तोपची खबरची होते थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें ये भी नहीं पता चला, शायद ये भी खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के गाल पर एक दूसरा झन्नाटेदार थप्पड़ भी लग गया है। अभी तहब्बुर आया और एक और आतंकी, उसे भी भारत खींच कर लाया गया। अब इसे किस रूप में देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान के गाल पर तमाचा है या पाकिस्तान परस्त यहां बैठे लोगों के लिए, या फिर कांग्रेस के लिए, उसके लिए जिस कांग्रेस के राज में लगातार सीरियल ब्लास्ट, आतंकी गतिविधि, ये चीजें हुआ करती थी। ये एफबीआई की रिपोर्ट है हरप्रीत सिंह को लेकर। ठीक उसी ढंग की तस्वीर है जो हमारी एनआईए ने जारी किया था। एनआईए ने सिर्फ उसका पिछवाड़ा दिखाया था, ये थोड़ा सरदार जी का चेहरा भी दिखा रहा है। मनीष जी यहीं से बात शुरू करता हूँ। ये फोटो रोके रहिएगा, दर्शक इस फोटो को जरा ध्यान से देखें और इस बात को भी जानिए कि वो जो हम लोगों को तहब्बुर राणा की फोटो दिखाएगी, जहाँ उसका पिछवाड़ा नजर आ रहा है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, और उसके साथ जो एनआईए के लोग हैं, तो एनआईए के लोग भी नहीं। सबसे खास बात समझने आ रही है कि वो भी पीछे से ही फोटो है। और ये आपको ताजुब होगा मनीष जी सुनकर कि वो फोटो अमेरिका ने खींची थी, एफबीआई ने, अमेरिका ने हमारी एजेंसियों को दी, उसको एजेंसी ने रिलीज किया है। उसके अलावा तहब्बुर राणा की कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, इस बात को दर समझिए। और इस फोटो को भी देखिए, ये हमारे मीडिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है मनीष जी। यहाँ जो पहले हम सबसे आगे, सबसे पहले सबसे आगे, ये जो इस चक्कर में ये किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये भी जो गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम अभी बताता हूँ कि इसकी भी जो फोटो सेशन कराया गया, जो इसकी फोटो खींची गई, तो दर्शक गौर करें कि दोनों सिपाही जो हैं वो दीवार की तरफ मुंह किए हुए हैं, उसका मुंह कैमरे की तरफ है। तो इतना ज्यादा वो अपने सुरक्षा कर्मियों की चिंता करते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों को कैसे वो सुरक्षित रखते हैं। ये होड़ नहीं लग जाती कि फोटो खींच लो, खींचते तुम इसकी हो, लेकिन साथ में तुम कई और लोगों की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हो। तो ये अमेरिका से एक सीख मिली है, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग इसको मानेंगे, या खासकर मीडिया, केवल मीडिया के लिए ध्यान देने वाली बात है कि आप कम से कम जो लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, तो उनको जितना हो सके उतना तो सुरक्षित कर लें, उनको उनकी पहचान तो उजागर ना हो। मगर अब क्या होगा, ये कितना सबक लेते हैं तो आने वाला समय बताएगा। नहीं, बिल्कुल आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो हमें जो तहब्बुर की तस्वीर मिली थी, वो एनआईए को जब अमेरिका में सौंपा गया था तब की तस्वीर थी, वो भारतीय एयरपोर्ट की तस्वीर नहीं थी। और ये सीख हमारे लिए कि हमने, हमारे यहाँ जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, तो ये पार्किंग एक्सपर्ट जो संपादक, शैतानी संपादक थे, जो सनसनीबाजों का गैंग था, उसने कैसे उत्पात मचाया। और जब अमेरिका में ट्विंस टावर पर हमला हुआ तो वो एक तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर नहीं आई। वो अपने देश समाज की कैसी इज्जत करते हैं और हमारे यहाँ ये भाड़ों की जो फौज है वो क्या कर देती है, क्या करती है। ये दर्शक भी इस बात को समझे कि आप बहुत रुचि लेकर मत देखिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, ऐसे लोगों को कोसिए जो इस तरह से हमारे जो सुरक्षा कर्मी है उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। अब आता हूँ इसके ऊपर, ये जो पकड़ा गया है, तो ये मनीष जी हरप्रीत सिंह है, इसका नाम हैप्पी पासिया भी है, और पासिया भगवान जाने कौन हिसाब से लिखता है, इसका नाम वैसे हरप्रीत सिंह है, उर्फ हैप्पी पासिया। और इसको दर्शक जरा समझे, इसको आप छोटा मोटा आतंकवादी ना समझे,
और ये पाकिस्तान के, क्योंकि ये पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, पाकिस्तान द्वारा संरक्षित था, पाकिस्तान ही इसका पूरा फ्रंट फिलोसफर गाइड था और उसी के दम पर ये ऑपरेट कर रहा था हिंदुस्तान में। और जो हिंदुस्तान के इसके जो पाकिस्तान के तो झन्नाटेदार थप्पड़ है ही है इसकी गिरफ्तारी, और इस गिरफ्तारी के कई मायने हैं मनीष जी। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर खासकर पंजाब में इसका जो कार्य क्षेत्र था, वहां पर पंजाब के अंदर आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था। और अब बताता हूँ कितना भयानक आतंकवादी है ये हल्का फुल्का आदमी नहीं है। इस पे 5 लाख रुपए का इनाम तो एनआईए ने घोषित कर रखा था। और पिछले 7 महीनों के अंदर 16 ग्रेनेड अटैक हुए हैं पंजाब के अंदर, यानी समझिए करीब करीब हर महीने 2 अटैक या हर महीने 2.5 अटैक। इस फ्रीक्वेंसी से ये पंजाब के अंदर आतंक फैला रहा था। ये दूसरा भिंडरा वाले वहां पैदा कर रहा था, वो अमृतपाल जो बंद है जेल के अंदर, तो ये अमृतपाल का दूसरा रूप बनकर आया था। और ये 7 महीने से इसके गुर्गे कर रहे थे, पूरे इसी के निर्देशन पे हो रहा था। एजेंसियां इसे पागल की तरह ढूंढ रही थी, हिंदुस्तान से बाहर था, पाकिस्तान में पूरा इसको शेल्टर दिए हुए था। और जब ये पहुंचा है अमेरिका, तो अमेरिका पहुंचते ही इसको दबोचा गया है और उसके बाद एफबीआई ने इसको अपने कब्जे में लिया है। और संभवतः अभी को कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो खबर आ रही पड़ी मैंने कि संभवतः एनआईए की टीम वहां रवाना हो चुकी है, क्योंकि ये ताहूर राणा की तरह इसको वहां पे उस तरह का लड़ाई लड़ने का लीगल बैटल इसको करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अवैध रूप से अमेरिका में घुसा है, तो इसके कोई लीगल राइट तो होंगे ही नहीं। ये अमेरिका भी अवैध रूप से गया था, वहां पे अपना हरकतें कर रहा था। तो ये जो मनीष जी पाकिस्तान की तो बात आप समझ गए कि पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा, 1 हफ्ते के अंदर लगा है कि अभी तहव्वुर राणा वाले झटके से वो संभला नहीं था, और दूसरा झटका इसका लग गया कि जिसके जरिए वो ऑपरेट कर रहा था, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी धरा गया एफबीआई द्वारा। तो पाकिस्तान के लिए तो खराब समय है ये। साथ ही साथ जब इस हैप्पी को पकड़ा है और इतनी तेजी दिखा के एफबीआई ने पकड़ा है, तो मनीष जी उसी अमेरिका में एक और गुर्गा है, वो भी गोपाल सिंह चावला का बड़ा भाई है। वो हमेशा चमका दमका करता है कभी कभी वीडियो पे। फिलहाल जब से ट्रम्प आए हैं पाकिस्तान, तब से चमक नहीं रहा, तब से वो कोई धमकी दे नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी जान बचा के भागा। मैं आज ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ रिपोर्टें मिली कि वो अपनी दुनिया भर की मेडिकल चेकअप करा रहा है मनीष जी। ये चेकअप ताकि वो पकड़ में आ जाए, तो बीमारी का बहाना बना के उसको हिंदुस्तान ना भेजा जाए, वो जुगाड़ में लग गया है। तो वो समझ चुका है कि उसका अंत भी निकट है। और हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तो इनको पागलों की तरह ढूंढ ही रहे हैं, ट्रंप भी इनको ढूंढ कर इनको सबको पकड़ के बाहर भेजने के मूड में है, और बहुत खतरनाक तरीके से मूड में है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से जो भारत विरोधी अपना उसने पूरा गैंग बना रखा था, वो गैंग तो ध्वस्त हो ही रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है उनको अज्ञात वीर निपटा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के बाहर अमेरिका की धरती से ऑपरेट कर रहे थे, अमेरिका एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था, तो उनको अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही निपटाने पे लग गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मनीष जी ने नाम लिया कि क्या कांग्रेस को भी झटका है, तो बहुत बड़ा झटका है। ये बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस तो जरा थोड़ा आजकल डाउन पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पे लेटी हुई है। मेन झटका है वो जो नाच रहे हैं आज दोनों दिल्ली के अंदर, वो दिखावे का नाच रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके ऊपर कुछ और नाच रहा है, वो ये उनकी समझ में आ रहा है। वो जो नाच रहे हैं उनके सर के ऊपर कुछ और चीज नाच रही है। वो अजीत डोभाल का भूत नाच रहा है, या एनआईए का भूत नाच रहा है, या सीबीआई का भूत नाच रहा है, या रा का भूत नाच रहा है। इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तहव्वुर राणा से तो कर इन दोनों कोई लेना देना नहीं, जो दिल्ली में नाच रहे थे। लेकिन ये हरप्रीत सिंह, हैप्पी पासिया, इससे इनका बहुत लेना देना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और ये पकड़ के जिस समय हिंदुस्तान आएगा, तो इन दोनों को अपनी शक्ल बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये खालिस्तान के नकाब पहन के ये पंजाब के अंदर आतंक फैला रहा था। और हम हो या मनीष जी, हम लोग पिछले 2 साल से इसी बात को चिल्ला रहे हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादियों के ये हमदर्द हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये उनके संरक्षक हैं, ये उनके सहायक हैं, उनके नौकर भी कह सकते हैं आप, कि उनके इशारों पर ये नाचते हैं। और किस तरह से ये ओबलाइज करते रहे हैं, किस तरह से उसको मदद मिली है। जो 7 महीने के अंदर 16 ग्रेनेड अटैक किए हैं। और एक दर्शकों को याद होगा मनीष जी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, भाजपा के, पंजाब भाजपा के, ये शहर के नहीं, मनोरंजन कालिया जो जलंधर में जो रहते हैं, उनके घर पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ, तो घायल भी हुए थे। तो वो भी अटैक इसी ने कराया था।
तो ये आदमी एक तरह से भगवंत मान सरकार की कठपुतली है, केजरीवाल की कठपुतली है, या इनके आकाओं की कठपुतली है। ये इसकी गिरफ्तारी के बाद अब निश्चित सामने आ जाएगा, अब वो बचेगा नहीं। क्योंकि इस बात को तो जैसे ताहूर राणा तो वहां 4-5 साल लड़ा लीगल बैटल, ये अवैध नागरिक है। तो आपने देखा होगा कि अभी जिसपे कांग्रेसियों ने बड़ी छाती पीटी थी कि वो जो अवैध रह रहे थे अमेरिका में पिछले 10-12 साल से रह रहे थे, उन सबको लादा पकड़ के ठासा उन्होंने जहाज के अंदर और लाद के हिंदुस्तान भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये उसी तरह से वापस आएगा, इसको कोई वहां मुकदमेबाजी करने का मौका नहीं है। तो ये बहुत जल्दी शीघ्र वापस आएगा और तब ये इन लोगों को नंगा करेगा। और देश की बड़ी अच्छाई होगी कि देश के दुश्मन के वो जो हाई है दुश्मन जो देश के अंदर आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, इन लोगों को भी नंगा करेगा वो। क्योंकि मनीष जी, जो आदमी अमेरिका से ऑपरेट कर रहा हो और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, उसको लोकल गवर्नमेंट का साथ ना हो, यह असंभव है। लोकल गवर्नमेंट का संरक्षण ना हो, यह असंभव है। और खासकर अमृतपाल वाले मामले में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से भगवंत मान की सरकार वहां पर आंख मूंदे बैठी हुई थी। तो ये हरप्रीत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी गिरफ्तारी है और एक बड़ी सफलता है भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ नहीं रहे थे इसको पागलों की तरह हिंदुस्तान की एजेंसियां ढूंढ रही थी, इसको ट्रेस कर रही थी। और जैसे ही ये अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया कि ये आदमी है और उसको FBI ने पकड़ा है। तो अब ये कब आता है इसका इंतजार करिए, लेकिन ये बड़ा शुभ संकेत है और भारत के लिए बड़ा शुभ संदेश लेकर आएगा, ये याद रखिए। बिल्कुल, हम इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तान जब ताहूर राणा आया था ना, तो ताहूर राणा क्या हो, तो अब ताहूर राणा जो बकेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो क्या बकेगा। वो आखिर जो करना था वो कर चुका। वैसे ही ये हरप्रीत और हैप्पी पासिया जो है, ये जब आके यहाँ बकेगा तो मेरे ख्याल से केजरीवाल और भगवंत मान ये दोनों शकल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, इंतजार करिए क्या होता है। बिल्कुल, आज तो बहुत नाच रहा था, तो किस तरह से क्यों कह रहे हैं कि शकल दिखाने लायक नहीं रहेगा, इसे देखना दिलचस्प होगा। नहीं, ये तो मनीष जी अमृतपाल वाले मामले में हम लोग देख चुके कि अमृतपाल को इसने कैसी छूट दे रखी थी कि वो नंगा नाच रहा था। 100-150 लोगों के काफिले से लगातार 1-1.5 महीने तक पंजाब के गांव रोंदता रहा और पंजाब की पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस की गलती थोड़ी है, पुलिस को जब आदेश था तो कैसे उसको पकड़ लेते। तो ये इससे पता चल जाता है कि इनके क्या संबंध है। और वो मैं बार बार याद दिलाता हूँ, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तो प्योर खालिस्तानी है ही है। वो खालिस्तानी संबंध वाली बात छोड़ दीजिए, उसके फोटो तक है, उसको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बैठा रखा है। तो पंजाब को तो खालिस्तानियों का सबसे मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश ये लोग कर ही रहे हैं। इसीलिए क्यों मायने है इसका, और अभी बहुत कुछ जो है वो चीजें वापस आए। इसका मतलब है कि तहब्बुर से तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या, उसी का हम सबको इंतजार है। और एक बात मनीष जरा गौर करिए, जो आपने कही कि जिस दिन से तहब्बुर यहाँ आया है उसके बाद से पता नहीं है कि वो कहाँ उससे पूछताछ हो रही है। ये एक बड़ा परिवर्तन आपको देश की सुरक्षा व्यवस्था कह लीजिए, सुरक्षा एजेंसियों के अंदर देख लीजिए कि कोई नहीं जानता कि उससे कि दिल्ली में पूछताछ हो रही है, कि बंगलौर में पूछताछ हो रही है, कि बम्बई में पूछताछ हो रही है, कहाँ हो रही, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम। तो ये होनी चाहिए सुरक्षा एजेंसियां और यही उनकी कार्यशैली होनी चाहिए। अब ये कोई उसमें चोंच नहीं लड़ा पा रहा है। अब अपना मन से आप बढ़ते रहिए कहानियां, लेकिन अब क्या होगा, ये 18 दिन बाद जब उसको कोर्ट में पेश करेंगे तब वो जितना NIA बताएगी कि इसने क्या उगला है और अभी क्या उगलना बाकी है। NIA भी हो सकता है कि बंद लिफाफा में कोर्ट को देगा कि भैया आपको इस बता रहे हैं, इसके लिए हमें आगे की और कस्टडी दे दीजिए, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, ना उसकी तस्वीर आएगी ना उसने क्या बका है अभी ये सामने आ पाएगा। इसकी भी, और ये जो फर्जीवाड़ा चलता है ना पत्रकारों का कि कुरान मांगा उसने, कलम मांगा, ये सब फर्जीवाड़ा है। कोई तो कहीं से कोई खबर नहीं लीक हो रही है, वो है कहाँ ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो समझ जाइए कि इसका मतलब ये है कि कितनी चीजें कितनी गंभीरता से हो रही है। और इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान पस्त नहीं है, पाकिस्तान इसीलिए तिलमिलाहट है, सड़कों पे तिलमिलाहट है, ये बौखलाहट है। इन सब का पाप सत्ता में रहने के बाद भी देश के खिलाफ जो पाप कर रहे थे वो खुलना है। पाकिस्तान के दलाल जो हिंदुस्तान में जिनकी ड्यूटी की जरा पता लगाते रहो, वो बड़े पस्त हैं। वो बड़े पस्त है कि कोई सूचना वो दे ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बताएं उसके बारे में, उनको किसी को पता ही नहीं है।
है।